अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात कर रहा हूँ हमारे 5 मुस्लिम फाइटर फ्रीडम जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी, उसके बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। आज मैं अशफाक़ उल्लाह खां के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, उसके इतिहास के बारे में। अशफाक़ उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहाँपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी कार्यों के साथ अंग्रेजी शासन के खिलाफ काम किया। उन्नीस सौ 50 के काकोरी कांड में सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को रोककर क्रांतिकारियों ने धन हासिल किया, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संसाधन जुटाना था। अशफाक़ उल्लाह खां गिरफ्तार हुए। अंग्रेजी अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में उन्हें फांसी दी गई। वे आखिरी समय तक आज़ादी के लिए ऋण रहे। दूसरे हमारे देश के लिए आज़ाद होने वाले क्रांतिकारियों में मौलाना हज़रत मोहानी का असली नाम सैयद फजल उल हसन था। वे कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लोकप्रिय बनाने वाले प्रमुख नेताओं में स्थान बनाया। वे पूर्व स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करने के कारण कई बार जेल गए। वे हिंदू मुस्लिम एकता और भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते थे। अब मैं तीसरे क्रांतिकारी जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए, अपनी आज़ादी के लिए कुर्बान हुए, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तीसरा हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद महान विद्वान थे, पत्रकार और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अपने अखबार में अल हिलाल और अल बलाग के माध्यम से अंग्रेजी शासन के नीतियों की आलोचना की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
उन्हें गिरफ्तार किया गया और लंबे समय तक जेल में रखा गया। उनका सबसे बड़ा संदेश था भारत की आज़ादी। हिंदू मुस्लिम एकता के बिना अधूरी है। ध्यान दें, मौलाना आज़ाद ने देश के लिए बड़ा संघर्ष किया, लेकिन वे शहीद नहीं हुए। उनका निधन 22 फरवरी 1958 को हुआ। इसलिए यदि आपका विषय विशेष रूप से प्राण निछावर करने वाले 5 मुस्लिम क्रांतिकारी हैं, उनके विचार पर किसी शब्द को रखना ऐतिहासिक रूप तक सही है। अब मैं बताने जा रहा हूँ हमारे चौथे फाइटर फ्रीडम, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बान किए, वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के धामूपुर गांव में हुआ था। वे भारतीय सेना के सिपाही थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने असाधारण बहादुरी दिखाई। चार ग्रेनेडियर्स के जवान अब्दुल हमीद ने दुश्मन के कई टैंकों को नष्ट किया। लड़ाई के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हुए और 10 सितंबर 1965 को वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी अदम्य वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। अब मैं 5वें हमारे देश के मुस्लिम फाइटर फ्रीडम जो अपने देश के लिए कुर्बान हुए, उसके बारे में कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। 5 में हमारे मुस्लिम फाइटर हैं हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां प्रसिद्ध चिकित्सक थे, शिक्षाविद और स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ सहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय शिक्षा और स्वदेशी संस्थाओं को मजबूत करने में भी योगदान दिया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। हालांकि वे शहीद नहीं हुए। उनका निधन 29 दिसंबर 1927 को हुआ। इसलिए प्राण न्यौछावर करने वाले 5
शहीदों की सूची में इनके स्थान पर मौलाना बरकतुल्ला भोपाली या किसी अन्य प्रमाणित शहीद क्रांतिकारियों को शामिल करना बेहतर होगा। तो ये हमारे 5 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने अपने देश के आज़ादी के लिए अपने जान निछावर किए। और भी कई हमारे मुस्लिम फाइटर हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए अपने जान को निछावर किया। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने इन 5 मुस्लिम फाइटर के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कई ऐसे हमारे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।